इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। काशी को मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास कनेक्शन है। ये वही कारण है जिसकी वजह से 60 साल पहले प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर बनारस गए। काशी से क्या है प्रधानमंत्री मोदी का वो स्पेशल कनेक्शन, देखिए और समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा का बुलावा और बनारस से पीएम मोदी का नाता। धर्म और कर्म क्षेत्र के बीच पीएम मोदी के संबंधों का सिलसिला इतना प्रगाढ़ हुआ कि 7 साल में एक जीती जागती किंवदंती बन गई। जैसे हर हर महादेव की नगरी काशी में गूंजती घर घर मोदी से जुड़ी हुई आस। मोदी जी आए हैं तो काशी का कायाकल्प होगा। आधुनिक अंदाज में अवतरित होगी दुनिया की प्राचीन धर्म नगरी। बरसों से मैली हो रही गंगा का पावन प्रवाह प्रदूषण रहित होगा। जीवन दायिनी गंगा को बनारस में नया जीवन मिलेगा और धर्म नगरी के देवता बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने के रास्ते का जीर्णोद्धार भी अभूतपूर्व होगा। गंगा और शिव भक्ति में पीएम मोदी की गहरी आस्था हिमालय प्रवास के दिनों से ही रही है। यही आस्था उन्हें सियासत के सबसे बड़े संघर्ष में गुजरात से बनारस खींच ले आई। वो आस्था आज भी जस की तस है, बल्कि यूं कहें बतौर पीएम अपने व्यस्ततम दौरों में भी भगवान शिव की अर्चना नहीं भूलते। ये सारी तस्वीरें नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद की हैं। सोमनाथ में आरती से लेकर उज्जैन के महाकाल की पूजा, कोयम्बटूर में मूर्ति स्थापना और नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के साथ मॉरिशस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी की शिव भक्ति दुनिया ने देखी। उसी शिव भक्ति में पीएम मोदी का सबसे बड़ा बीड़ा है बाबा विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का। बनारस की तंग गलियों से होते रास्ते के बजाय मंदिर को 70 फीट चौड़े कॉरिडोर के जरिए गंगा घाट से जोड़ने का। काशी का ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये रास्ता गंगा जी से आता है और ललिता घाट से लेकर पीछे जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की लागत है। ये पूरा कॉरिडोर कितना सुंदर होगा ये अभी बन रहा है। ये देखिए रेड सैंडस्टोन से बनाया जा रहा है और ये पीछे जो है ये मेन गेट होगा मंदिर में आने का। सामने वहाँ पे गंगा जी बहती हैं और वो ललिता घाट है। वहाँ से पूरा कॉरिडोर होगा और जो श्रद्धालु होंगे वो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और गंगा जी से ही यहाँ पे दर्शन भी कर लेंगे, यहाँ चल कर आएंगे। जब पहले हम यहाँ आते थे तो बहुत पतली पतली गलियाँ होती थी यहाँ पर जिसमें चलना मुश्किल होता था और जो बड़े त्योहार होते थे चाहे वो शिवरात्रि हो चाहे सावन हो उसमें लाखों की भीड़ यहाँ पर आती थी। और सिर्फ कॉरिडोर ही क्यों, पीएम मोदी का विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट काफी महत्वाकांक्षी है। इसके तहत वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, दुकानें और पार्क बनाए जा रहे हैं। कुल प्रोजेक्ट 39,000 वर्ग मीटर का है और 88% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ की लागत से बनी शिव रसोई का लोकार्पण हो चुका है। 5 मंजिला शिव रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ साथ रोजाना मुफ्त में खाना बांटा जाता है। गंगा और शिव की भक्ति के साथ पीएम मोदी की नजरों में कुछ ऐसे जगमग दिखता है बनारस, जैसे कोरोना की पहली लहर थमने के बाद पिछले साल काशी में देव दीपावली मनाई गई। दीपों के साथ 84 घाटों पर लाइट एंड साउंड से जो समा बंधा वो बनारस वाले आज भी नहीं भूलते। बनारस से पीएम मोदी का जुड़ाव ही कुछ ऐसा है कि पिछले 7 सालों में दिल्ली की दूरी भी कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। जिस साल पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने उस साल वो 3 बार काशी गए। 2015 में 2 बार, उसके बाद 2016 में बनारस के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ
5 बार वाराणसी गए। इसके बाद 2017 में 2 बार, 2018 में पीएम 5 बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तब अपने प्रचार के लिए सिर्फ 1 बार वाराणसी गए, लेकिन उस साल कुल 3 बार उन्होंने काशी का दौरा किया। पिछले साल यानी 2020 में वो 2 बार बनारस गए और अब कोरोना की वजह से 8 महीने बाद प्रधानमंत्री फिर से बनारस पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में बाधित दौरों के बीच भी पीएम मोदी काशी से डिस्कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि कोरोना के कहर के बीच वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए जुड़े रहे। महामारी के दौरान बनारस की चिंता में वो भावुक भी हुए। ये मोदी के लिए बनारस का प्यार ही है जो आने की खबर के साथ ही उमड़ने लगता है। ये पहले भी दिखा है, इस बार भी आलम वही है, बस कोरोना की वजह से दर्शन दीदार की शर्तें थोड़ी अलग हैं। अगर ये बंदिश नहीं होती तो काशी के सड़कों पर जन सैलाब का आलम विरोधियों की कल्पना से परे होता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।